बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की इस प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पोलराइजेशन पढ़ा और उसके बाद उसकी पहली टाइप लीनियर पोलराइजेशन भी पढ़ा। तो जिस तरह से लीनियर पोलराइजेशन समझा था हमने, इसी तरह से सर्कुलर पोलराइजेशन को भी स्टार्ट करेंगे। लेट E1 एंड E2 आर टू प्लेन वेव्स। मैंने मान लिया कि मेरे पास E1 एक ये प्लेन वेव है और एक E2 मेरे पास ये प्लेन वेव है। ये ऑब्वियसली ये हमने जो कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो सॉल्यूशंस फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये वो मैंने यूज़ किए थे। द टू प्लेन वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों वेव्स के मैं मान रहा हूँ कि जो एम्पलीट्यूड है E1 और E2 ये इक्वल है, और इसको मैंने इक्वल कर दिया किसी कांस्टेंट E0 के। एंड फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री का इन दोनों वेव्स के दरमियान में फेज डिफरेंस है। देन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बोथ वेव्स गिव्स ए रिजल्टेंट वेव कॉल्ड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव। तो ऐसी वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनके दरमियान में फेज डिफरेंस 90 रहे और उनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो सकती है। वो एक अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है तो दूसरी में भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही हो, तो ऐसी वेव्स के लीनियर कम्बिनेशन से जो हमारे पास वेव आती है उसको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो ये लीनियर कम्बिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर आपको लीनियर कम्बिनेशन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी जो इससे पहली वीडियो है जिसमें मैंने सुपर पोजिशन की बात की है, उसमें हमने लीनियर पोलराइजेशन पे काफ़ी ब्रीफली बात की थी। तो ई मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव है वो बराबर होगी E1 प्लस ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा फाई। ये फेस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक फैक्टर आया हुआ है, और इंटू E2। तो E1 और E2 की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। और फिर क्योंकि हमने अभी बोला इनकी एम्पलीट्यूड सेम है, तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E0। तो E1 E2 की जगह पे E0 पुट करेंगे और दोनों सेम है तो कॉमन बाहर निकल आएगा ये। और हमने बोला कि फेज डिफरेंस 90 है तो फाई की जगह पे 90 पुट कर देंगे, और ई रेज़ टू पावर आयोटा 90 वो बराबर होता है आयोटा के। प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव को। तो ये बेसिक हमने जो इक्वेशन ड्राइव की लीनियर कम्बिनेशन से ये इक्वेशन, और ये यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये कम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास ये अभी इसका जो है एंगल ओरिएंटेशन इसकी कम्प्लेक्स प्लेन में है, और ये कहलाती है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं कि फिगर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव होती क्या है। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास एक वेव E1 जो है वो ये है, और E2 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब की वो ये दो वेव्स हैं। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है। और आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। ये यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे इसकी पीक आ रही है यहाँ पे ये वेव वहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है इसके अंदर। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे फिगर चूँकि मैं 3 डायमेंशन में एक अच्छी नहीं बना सका, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि एक वेव मेरे पास इस तरह से वर्टिकली उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो वर्टिकली ड्रा हुए हैं, और दूसरे जो वेव है उसके हॉरिजॉन्टली ड्रा हुए हैं। तो ऐसी वेव, और लेकिन इनमें फेस शिफ्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो जिस पे हम बात करें उनके दरमियान में फेस शिफ्ट है 90 डिग्री का। तो ऐसी वेव्स के लीनियर कम्बिनेशन से जो वेव हमारे पास आती है वो कहलाती है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो अब इनके लीनियर कम्बिनेशन से जो वेव बनेगी वो कैसी दिखेगी, उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वही सिचुएशन ड्रा की हुई है कि ये मेरे पास एक वेव है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेन में है, और दूसरी एक वेव है जो कि वर्टिकल प्लेन में है। मेरे पास ये वर्टिकल प्लेन वाली और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली, और दोनों के दरमियान में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट भी है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है और 90 डिग्री का फेस शिफ्ट भी है। इन दोनों के रिजल्टेंट से ये जो रेड वेक्टर्स ड्रा हुए हैं ये बेसिकली जनरेट होंगे इनके रिजल्टेंट से, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स फील्ड हैं, और
वेक्टर की तरह ही ये ऐड होंगी, और जब वेक्टर की तरह ये ऐड होंगी तो ये हमें रिजल्टेंट ये वेक्टर्स मिलेंगे, ऐसे रोटेट करता हुआ हमें नज़र आएगा। और अगर मैं इसको देखूं कि ये किस तरह से एक्चुअल में किस तरह से नज़र आएगी वेव हमें, तो इस तरह से एक्चुअली वेव मूव करती हमें नज़र आएगी सर्कुलर में। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जो कि ये दो एक्सिस हैं, और ये जो जी एक्सिस जिसके अलॉन्ग ये मूव करिए ये जी एक्सिस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पिक्चर में देखा। तो ये बेसिक कहलाती है सर्कुलर पोलराइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे आइडिया क्लियर हो गया होगा। और अगर वही यहाँ इस फिगर में अगर देखें तो ये वही एक्स वाई प्लेन है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर जो है ये जी एक्सिस होगा जहाँ से हम देख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमें ऐसे रोटेट होते हुए नज़र आएंगे। तो अगर तो मैं यहाँ पे ये प्लस साइन लेके चलूँ तो फिर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट करते नज़र आएंगे, अगर माइनस साइन हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते नज़र आएंगे। तो आपको इससे कितनी समझ आई मुझे कमेंट में लाजमी इसकी फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिप्टिकल पोलराइजेशन, और फिर हम तीनों टाइप्स लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन को सम करेंगे और देखेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको एक ही चीज़ से रिमाइंड हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये चीज़ इसमें इस टाइप की वेव्स इसमें बनती हैं।